हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल ड्रॉप टॉपिक के ऊपर। तो पार्शियल ड्रॉप वो ड्रॉप है जो फुल ड्रॉप नहीं है, जो कि पार्शियल है। पार्शियल किस तरह से कि आप 12th में जेई या नीट का एग्ज़ाम देने के बाद किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं जिससे कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप कॉलेज में रहते हुए अपने फर्स्ट ईयर के दौरान अगले साल दोबारा एग्ज़ाम में अपीयर होकर अपना कॉलेज चेंज करें, शिफ्ट करें किसी और अच्छे कॉलेज में। तो इसे मेनली जेई नीट के बच्चे फॉलो करते हैं। इसमें वो अपने कॉलेज के साथ साथ जेई नीट की प्रिपरेशन करते हैं और नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। अगर वो इसमें सक्सीड हो जाते हैं तो वो अपना कॉलेज शिफ्ट करते हैं, और अगर नहीं तो वो अपने उसी कॉलेज के साथ कंटिन्यू आगे करते हैं। तो चलिए आगे मैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा और साथ ही आपको इसकी कुछ स्ट्रेटजी और 2021 में पार्शियल ड्रॉप के कुछ टिप्स दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो इस बार जैसे कि आप सब जानते हैं कि जेई मेन 4 टाइम्स कंडक्ट करवाएगी गवर्नमेंट। तो ये पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चों के लिए ही सबसे गुड ऑप्शन है, क्योंकि वो इस 4 टाइम जेई मेन को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर मान लो वो एक बार या 2 बार अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो उनके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को जो इस ईयर कॉलेज ज्वाइन करा है जिन्होंने, वो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं एनटीए पेपर लेवल। तो जो एनटीए है उसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो इतना टफ़ नहीं होता कि आप उसको कॉलेज के साथ साथ कवर ना कर पाएँ। एनटीए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है। जब से 2-3 साल से एनटीए का आया है तो इसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, फार्मूला बेस्ड ऐसे आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो तो हर पेपर में होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, जिससे करने के बाद आप 98 या फिर 99 परसेंटाइल आराम से ला सकते हैं। तो ये आप सबके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ख़ासकर उस टाइम पर जिस टाइम एग्ज़ाम आपके बिल्कुल पास ही होता है। मॉक टेस्ट से हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिससे हम फील कर पाते हैं असली एग्ज़ाम एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देने के बाद हम कह सकते हैं कि एक तरह हमारा माइंड उसके लिए सेट हो जाता है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है, जिससे हमें एग्ज़ाम के दौरान कोई भी फियर या फिर कोई भी डर नहीं लगता, और हम अपना 100% दे पाते हैं अगर हमने पहले काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं। तो पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए तो मैं स्पेशली कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। मेनली मॉक टेस्ट से ही अपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, बजाय कि सीधा आप फर्स्ट अपना जेई मेन अटैम्प्ट लूज़ करें। उसके बाद हम कहते हैं कि कॉलेज प्रीवियस ईयर का मतलब कॉलेज प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स। अब आपको साथ ही साथ अपना कॉलेज भी मैनेज करना है, साथ ही जेई मेंस की तैयारी करनी है। तो फिर आप अपने कॉलेज के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स होते हैं उनको पहले ही आप कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होते हैं। कॉलेज एग्ज़ाम्स कोई इस तरह के एग्ज़ाम्स नहीं है कि उनमें हर साल नए क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक सेम होते हैं, बस मैक्सिमम 1 to 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट चेंज हो जाते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सेम होता है। तो आपको साथ ही साथ जेई मेंस की तैयारी करनी है, इसलिए आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई बुक रिवाइज़ करेंगे, बुक की थ्योरी पढ़ेंगे या फिर अपने नोट्स बनाएंगे। तो आप मेन पॉइंट्स अपने लेक्चर के दौरान नोटबुक में नोट करते जाइए, और प्रीवियस ईयर को अपने बिल्कुल टिप्स पे रख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब आप प्रीवियस ईयर को सोल्व करें आपको सारा कुछ मेमोराइज्ड हो। उसके बाद जिस पॉइंट पर हम बात करेंगे वो है कॉलेज की अटेंडेंस। अब कॉलेज में अटेंडेंस भी काफ़ी मेन टॉपिक होता है, काफ़ी मेन इसको वेटेज दी जाती है। इसके बेसिस पर ही कुछ आपके इंटरनल के मार्क्स
ऐड होते हैं। बट इस साल आपके लिए ये एडवांटेज है कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट हो रही हैं, और उसमें ऐसा मैक्सिमम कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कि अटेंडेंस का बैरियर रिड्यूस कर दिया गया है या फिर हटा दिया गया है। बट वो कुछ ही कॉलेज में है, मैक्सिमम कॉलेज में अभी भी टीचर्स कह रहे हैं कि आपको मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। बट इस बार कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन या फिर कुछ ना कुछ ढिलाई उसमें ज़रूर बढ़ती जाएगी, तो आप यहाँ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एनटीए अभ्यास ऐप। ये काफ़ी तगड़ा और काफ़ी बढ़िया ऐप है, मैंने खुद इसको यूज़ किया था, जिससे कि आप मान सकते हैं कि मेरे अराउंड 50 मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे जेई मेन के एग्ज़ाम्स में। और इस ऐप में बेसिकली क्या है, इसमें क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हुए थे, ये पिछली ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में, तो इसी ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में। और इसमें काफ़ी मतलब अराउंड 40-50 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए थे। वैसे गवर्नमेंट का ऑफिशियली ऐप है ये एन टी अभ्यास ऐप, साथ ही नीट के भी और साथ ही जेई के भी अराउंड 40-50 अराउंड 60 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे। और साथ ही उनके इतने अच्छी तरह से सॉल्यूशन और आंसर की, साथ में आपका स्कोर का एनालिसिस, कितना आपने टाइम स्पेंड किया है, किस सब्जेक्ट में आपके कितने करेक्ट हैं। और ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो इसको तो आप अभी वीडियो देखने के बाद ही इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्विक रिवीजन पे। क्विक रिवीजन अब क्यों करनी है आपको, क्योंकि टाइम भी कम ही रह चुका है जेई मेंस का, वो कंसिक्यूटिवली फरवरी मार्च अप्रैल इन मंथ्स में होगा, और आपको साथ ही साथ कॉलेज का भी मेंटेन करना है। तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो करेगा वो है क्विक रिवीजन। किस चीज़ की क्विक रिवीजन? आपको तो अब दोनों चीज़ों की क्विक रिवीजन ही करनी होगी, जेई नीट की भी और अपने कॉलेज की भी। किसी भी चीज़ का आप बिल्कुल डीप में टॉपिक ना उठाइए। जेई नीट का आप ऐसे करिए, कोई जैसे कोचिंग सेंटर की रिवीजन बुकलेट आती हैं, नेट पे भी काफ़ी अवेलेबल हैं रिवीजन बुकलेट्स, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं। मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, मान लो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स आगे टाइप करिए क्विक रिवीजन, उसके आपका कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो आएगी, रेलिवेंट वीडियो आएगी, उसको आप वॉच कीजिए, और उसके बाद उसके खुद नोट्स बनाइए क्विक रिवीजन, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब मैक्सिमम आपको क्विक रिवीजन और क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ज़्यादा डीप में या फिर स्टार्टिंग से आपको कोई टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं करना है। मान लो आपको कोई टॉपिक स्टार्टिंग से आता ही नहीं है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको नहीं आता है, या फिर बायोलॉजी का कोई टॉपिक है वो आपको, मान लो प्लांट्स है तो वो ना आपको नहीं आता, तो आपको अब उसको स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट कर देना ये सही नहीं होगा। आपको केवल क्विक रिवीजन और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, इस चीज़ पर ध्यान देना है। उसके बाद कॉलेज एग्ज़ाम्स भी आपके होंगे, सेशनल होंगे, जिसको आप सेशनल बोलते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम बोलते हैं, जो कि आपके अगर मान लो आपका अब दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कॉलेज की, तो वो जनवरी में एक आपका सेशनल होगा और एक फरवरी में होगा, और मार्च में तो इस बार फाइनल एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिन बच्चों ने अब की बार कॉलेज ज्वाइन किया है। तो सेशनल तो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते वैसे, मेन जो होते हैं वो होते हैं एंड टर्म एग्ज़ाम। तो सेशनल के लिए तो आप प्रीवियस ईयर जैसे मैंने बोला है वो फॉलो कीजिए, और मिड टर्म एग्ज़ाम तो वो बाद में होंगे मार्च के अराउंड। अभी आप सेशनल पर फोकस कीजिए। सेशनल में थोड़ा ही सिलेबस आता है, उसमें फुल सिलेबस नहीं आता, करीबन उसमें एक या दो टॉपिक आते हैं, जिसमें से या तो 5 क्वेश्चन होते हैं 3-3 मार्क्स के, या 3 क्वेश्चन होते हैं 5-5 मार्क्स के। वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स में ही होते हैं, या फिर उनमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, वो आप मैनेज कर लेंगे अगर आपने कुछ नोट्स बनाए हैं बेसिक और आपने प्रीवियस ईयर सोल्व किए हैं तो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जो है कि बिफोर एग्ज़ाम। अब जैसे मान लो आपका फरवरी में एग्ज़ाम है, मान लो आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी को है, आपकी जेई की डेट आ गई है 12 फरवरी को, 12 फरवरी को, या फिर मान लो 20 फरवरी को आपकी डेट आ गई है, तो 20 से कुछ दिन पहले, एक हफ़्ता या 2 हफ़्ता पहले आप अपने कॉलेज की क्लासेस लगाना छोड़ दीजिएगा। एक हफ़्ता पहले मतलब बीच में तो आपका एक संडे आ जाएगा,
उसकी तो आपकी अटेंडेंस मैटर करेगी नहीं, और बाकी 5 या 6 डेज़ आपको अटेंडेंस मिस भी करनी पड़ सकती है, वो आप बाद में मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार मेनली 70% ही अटेंडेंस चाहिए होती है कॉलेज में। तो मेरा मतलब है करीबन करीबन 4-5 दिन पहले आप अपना कॉलेज का अटेंड मत कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि उससे क्या होता है माइंड थोड़ा थोड़ा उसमें भी कंफ्यूज रह जाता है अपने कॉलेज के सब्जेक्ट्स में। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आफ्टर एग्ज़ाम। अब मान लो आपका जेई का नीट का एग्ज़ाम हो गया, तो उसके बाद अगर आपके काफ़ी अच्छे परसेंटाइल आए हैं, काफ़ी अच्छा रैंक आया है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि मैं अभी अपना कॉलेज लेफ़्ट कर दूं। अगर मान लो आपके जैसे जेई मेंस में आपके 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आए हैं, तो आपको ये तो क्लियर है ही है कि आपको नेक्स्ट ईयर कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। तो बजाय कि आप साथ दोबारा भी अपना कॉलेज कंटिन्यू करते हो, उसको वहीं पर लेफ़्ट करिए और अपना आगे जेई एडवांस होगा उसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो आफ्टर एग्ज़ाम आपको डिसीज़न लेना है। उसके बाद है कॉलेज फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स। अगर मान लो जैसे आप फरवरी में या फिर अप्रैल में अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी अपने कॉलेज की, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी आपका डाउट लेने की पूरी पूरी ट्राई करूँगा एज सून एज पॉसिबल। एंड लास्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर partial drop. May God help you in changing your college to a prestigious one like IIT and NITs, AIMS, and government medical colleges. Thank you very much.